नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। 20 दिन में दूसरी बार हरियाणा के दौरे पर आएंगे शाह। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए करेंगे व्यूह रचना। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। पंचकुला में विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब अमित शाह 16 जुलाई को फिर हरियाणा आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ये आयोजन अहीरवाल क्षेत्र में रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अमित शाह अहीरवाल क्षेत्र यानी दक्षिण हरियाणा को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। वे महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। हरियाणा में मौसम ने बदली करवट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी। मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदेश में फतेहाबाद और कैथल में वर्षा हुई। ऐसे मौसम सुहावना हो गया। हिसार में देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में बदलाव के चलते तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है। वहीं दिन भर उमस से परेशान लोगों को बदलाव से काफी राहत मिली है। उमस और दिन के धूप खिलने के कारण सिरसा का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री तक पहुंच गया है। अब शनिवार को भी वर्षा होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञानियों की तरफ से 13 जुलाई को भी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से 2 दिन तक मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की हुई है। हरियाणा में गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाई विमान से छलांग। पैराशूट से नारनौल एयरपोर्ट पर की लैंडिंग। विश्व स्काई डाइविंग दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एडवेंचर के रूप में स्काई डाइविंग की। उन्होंने इसका लुत्फ हरियाणा के नारनौल में उठाया। रोमांच के शौकीन शेखावत ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से स्काई डाइव किया और उन्हें इसका अनुभव स्काई डाइविंग ट्रेनर के साथ उठाया। दरअसल विश्व स्काई डाइविंग दिवस की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल देश बल्कि दुनिया में भी मनाया जाएगा। गजेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा कि अनुभव वाकई उत्साह से भरा हुआ रहा। विश्व स्काई डाइविंग दिवस के अवसर पर आज सुबह हरियाणा के नारनौल हवाई पट्टी पर भारत के एकमात्र नागरिक स्काई डाइविंग ड्रॉप जोन स्काई हाई में नए स्काई डाइविंग विमान को हरी झंडी दिखाई और टैंडम स्काई डाइव का लुत्फ उठाया। भुज, बरेली, बाड़मेर, जम्मू तवी, वाराणसी साबरमती रेल सेवा 20 व्हीकल्स को नारनौल स्टेशन पर करेगी ठहराव। रेलवे द्वारा जयपुर कनकपुरा रेलखंड के मध्य स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के कारण इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए रेल यातायात प्रभावित रहेगा, जिसकी वजह से कुछ ट्रेन नारनौल से गुजरेगी, वहीं कुछ ट्रेनों का आंशिक रूप से संचालन रद्द रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 09635 जयपुर रेवाड़ी, गाड़ी संख्या 09636 रेवाड़ी जयपुर रेल सेवा 21 जुलाई को रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 14716 जयपुर हिसार रेल सेवा भी 21 जुलाई को रद्द रहेगी। अंबाला से जल्द शुरू होगी उड़ानें। अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जनता को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला छावनी विधायक अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में RCS उड़ान योजना के तहत विमान सेवा जल्द प्रारंभ हो, जिसका शहरवासियों को लाभ मिले। विज आज अपने आवास पर अंबाला छावनी में विकास कार्यों को लेकर डीसी डॉक्टर शालीन व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण अधिकारी तय समय में पूरा करें, ताकि उड़ान सेवा को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जा सके। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर माथापट्टी जारी। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सरकार को लगता है कि बैरिकेड्स खोलने से शंभू बॉर्डर पर हजारों आंदोलनकारी फिर से जमा हो सकते हैं।
और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता का मानना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना राज्य का काम है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिंघल ने स्पष्ट किया कि अभी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है। हाईकोर्ट का आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हरियाणा के इस कॉलेज की मान्यता रद्द छात्रों को दूसरे कॉलेजों में किया जाएगा शिफ्ट, आदेश जारी। भारी अनियमितताओं के चलते बहादुरगढ़ के दिल्ली टेक्निकल कैंपस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने डीटीसी कॉलेज को नो एडमिशन श्रेणी में डाल दिया है। इतना ही नहीं, मौजूदा विद्यार्थियों को भी दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। एमडीयू ने डीटीसी कॉलेज के निदेशक को पत्र लिखकर चालू सत्र में किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं करने और किसी भी तरह की नहीं फीस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। हिसार में कांग्रेस के सम्मेलन में दिखी गुटबाजी, एसआर के गुट ने बनाई दूरी, बीरेंद्र सिंह भी नहीं आए, हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी को घेरा। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस का धन्यवादी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में गुटबाजी देखने को मिली। सम्मेलन में कांग्रेस के बड़े नेता गायब दिखे। एसआर के गुट के सदस्य कुमारी सैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह ना खुद सम्मेलन में आए, ना ही इनके समर्थक दिखाई दिए। वहीं रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। हिसार के अनाज मंडी में हुए सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ साथ जेजेपी पर भी निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया, जेजेपी ने यमुना पार का नारा दिया और बाद में दोनों बन गए यार। हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में भाजपा व बाकी दलों का हश्र किया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में सबक सिखाना है और हिसार के 7 विधानसभा से कांग्रेस के एमएलए बनाने हैं, तभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिलेगी फ्री बस की सुविधा, इन रूटों पर सेवा शुरू। राजकीय विद्यालय में दूर दराज से पढ़ने आने वाले छात्रों को अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने निःशुल्क हरियाणा रोडवेज की बस सुविधा शुरू की है। इसका शुभारंभ पीएमसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर तगा से किया गया है। राजकीय विद्यालयों में दूर दराज से पढ़ने आने वाले छात्रों को कई किलोमीटर की दूरी तय करने में परेशानी हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में इसका अधिक प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए रोडवेज की निःशुल्क परिवहन सुविधा शुरू की है। गुरुग्राम एसटीएफ ने काला खिरमपुरिया को किया गिरफ्तार। हिसार में महिंद्रा शोरूम पर करवाई थी फायरिंग। गुरुग्राम एसटीएफ ने काला खिरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम एसटीएफ काला खिरमपुरिया को थाईलैंड से गिरफ्तार करके लेकर आई है। काला खिरमपुरिया ने भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए हिसार में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा 2 व्यापारियों से 2-2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पिछले 8 साल से काला खिरमपुरिया देश से बाहर था। उसकी लास्ट लोकेशन पुर्तगाल बताई जा रही थी। वहां से बैठकर हरियाणा में अपराध को अंजाम दे रहा था। काला खिरमपुरिया गैंग के गुर्गे पिछले कई साल से हरियाणा में दहशत फैला रहे थे, जिसमें हिसार में पिछले साल गांव खरड़ में शराब ठेकेदार केसी का मर्डर किया गया था। मर्डर के बाद काला खिरमपुरिया के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। अब 24 जून को हिसार में महिंद्रा शोरूम में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के लिए 35 राउंड फायरिंग की गई। ईंट भट्टा संचालक से 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते खनन अधिकारी गिरफ्तार। इस कार्रवाई का दिखा रहा था डर। जींद के मोहनगढ़ छापड़ा गांव के ईंट भट्टे से कैथल की विजिलेंस टीम ने खनन अधिकारी मोहित को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई रात को लगभग 10 बजे की गई। विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके हाथ धुलवाए तो वो लाल हो गए। दोपहर बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। विजिलेंस टीम की गांव छात्र निवासी राजेश ने शिकायत दी है कि वो गांव मोहनगढ़ छापड़ा में ईंट भट्टा चलाता है। वो ईंट बनाने के लिए दूसरे गांव से मिट्टी लाता है और अपने भट्टे पर इसका स्टॉक करता है। इसके बाद वो जरूरत के हिसाब से मिट्टी से ईंट बनाता है। जींद के खान विभाग में कार्यरत मोहित उसे बार बार कार्रवाई करने का डर दिखा रहा है, जबकि वो मिट्टी सभी नियमों को पूरा करके खरीद रहा है। जवाहर नवोदय स्कूल में लगी आग, बच्चों का 27 सालों का रिकॉर्ड जला, शॉर्ट सर्किट के कारण बताया। सिरसा के ओढ़ा स्थित जवाहर नवोदय स्कूल में रात करीब 11 बजे आग लग गई।
आग स्कूल के लिफ्ट के विभाग में लगी और धीरे धीरे बढ़ते स्कूल के कॉरिडोर तक पहुंच गई। इस आगजनी में स्कूल के 1987 से लेकर अब तक के बच्चों का सारा रिकॉर्ड जल गया। साथ ही स्कूल के 4 कंप्यूटर, प्रिंटर, एलसीडी व सभी फ्लैक्स भी जल गए। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।